सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थंबनेल से आप सभी को पता ही चल गया होगा कि वो कौन से टॉपिक पे होने वाला है। जी हाँ, आज मैं बताने वाली हूँ आपको महाभारत के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आप लोगों को, आई गारंटी उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको पता ही नहीं होंगे। तो मुझे जब ये पता चला तो मुझे लगा क्यों ना मैं इन्हें आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि मुझे ये लगा कि आपको भी ये महाभारत से रिलेटेड फैक्ट्स ज़रूर पता होने चाहिए। महाभारत के ऊपर बुक भी है और उसे हिंदुओं में काफ़ी ज़्यादा माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा महत्व है इसका। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव है ये वीडियो बनाने का कि आप लोगों को महाभारत के बारे में और भी ज़्यादा जानकारियाँ हो और भी ज़्यादा इसके बारे में पता हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए अपनी हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाभारत के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स और कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको नहीं पता है। तो हमारा जो सबसे पहला फैक्ट है वो है, इन द बैटल ऑफ महाभारत लॉर्ड कृष्णा ब्रोक हिज प्रॉमिस। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। काफ़ी लोगों को ये पता भी होगा कि जो कृष्णा जी थे उन्होंने अपना जो प्रॉमिस था वो तोड़ दिया था। उन्होंने ये कहा था कि वो पूरे महाभारत में कभी भी शस्त्र नहीं उठाएंगे, कोई भी वेपन वगैरह नहीं उठाएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन जो है वो भीष्म को मारने में असमर्थ है, तो उन्होंने अपने जो शस्त्र होते हैं उन्हें उठाया, मतलब जो उनके उंगली में चक्र होता है उन्होंने उसे उठाया और उसे फेंक दिया था। तो इस तरीके से उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था और शस्त्र उठा लिए थे। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, दुर्योधन रिफ्यूज टू लिसन भगवद गीता। जी हाँ, जब ये महाभारत होने वाला था, जो दुर्योधन थे उन्होंने भगवद गीता सुनने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने यह कहा कि उन्हें पता है सही क्या है और गलत क्या है, और इसी वजह से उन्होंने भगवद गीता नहीं सुनी और उसी वजह से शायद वो हार भी गए थे। और अगर उन्होंने भगवद गीता सुन ली होती तो शायद आज कुछ और होता और हिस्ट्री जो होती वो कुछ और होती। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, महाभारत वॉज ओरिजिनली नोन एज जया। जी हाँ, जो महाभारत है उसका जो असली नाम है, जो पहले नाम रखा गया था, महाभारत ना बोल के उसे जया बोला जाता था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि ये बोला जाता था उसमें विजय हुई थी पांडवों की और इसी वजह से उसको जया बोला जाता। मुझे पूरा नहीं मालूम है इसके बारे में, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है इसको जया बोला जाता था क्योंकि उसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। ये तो काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, द यंगेस्ट पांडव, जो यंगेस्ट पांडव थे सहदेव, वो फ्यूचर देख सकते थे। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि सहदेव जो थे वो फ्यूचर देख सकते थे। काफ़ी सारे लोगों को ये पता भी होगा कि वो फ्यूचर देख सकते थे, लेकिन इससे रिलेटेड एक घटना भी है कि उन्होंने जो फ्यूचर था वो देख लिया था, मतलब जो महाभारत होने वाली थी उन्होंने देख लिया था और वो जाके सबको बताने वाले थे कि इसका जो निर्णय है या जो भी सॉल्यूशन निकलने वाला है लास्ट में वो क्या निकलने वाला है। तो वो जब जा रहे थे अपने माँ और अपने भाइयों को बताने के लिए, तो बीच में कृष्णा जी आ गए थे और उन्होंने उनको रोक लिया था और उन्होंने इसे किसी से भी बताने से इसे मना कर दिया था। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है, ऑल कौरव्स वॉज नॉट इन द अगेंस्ट ऑफ पांडवस। जी हाँ, जितने भी कौरव थे वो सारे के सारे ही अगेंस्ट नहीं थे। जो कुछ ही गिने चुने थे जिनके नाम आप सभी को पता ही होंगे, वो कुछ गिने चुने ही थे जो उनके अगेंस्ट थे पांडव के। लेकिन उसमें से कई सारे ऐसे भी थे जो उनके अगेंस्ट नहीं थे और उन्होंने ये माना था जो द्रौपदी के साथ हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ था और वो इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट भी थे और वो उन्होंने पांडव का साथ भी दिया था। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है वो है, अभिमन्यु हैज़ द सोल ऑफ डेमन कल्यावना। जी हाँ, जो अभिमन्यु थे उनके अंदर जो सोल थी और जो मतलब जो आत्मा थी वो थी एक डेमन की, यानी कि जिसको हम एक तरीके से राक्षस भी बोल सकते हैं। और इसी वजह से जिनका नाम कल्यावना था और उसकी जो सोल थी वो एक कबर्ड में या फिर आप कह सकते हो एक बक्से में कैद की गई थी और उसे कैद करने में
कृष्णा जी का था। कृष्णा जी ने जो थे उन्होंने इसे कैद किया था और ये बोला जाता है कि जो अभिमन्यु थे उनके अंदर इसकी जो सोल है, ये आत्मा थी। मुझे नहीं पता प्रोसेस क्या था इसका, किस तरीके से आई, ये नहीं पता। आप जाके गूगल पे देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल सच बात है कि उनके अंदर ये डेमन की जो आत्मा थी वो बिल्कुल थी। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है महाभारत वॉज अ वर्ल्ड वॉर। जी हाँ, वो किसी वर्ल्ड वॉर से कम नहीं थी और उसे महाभारत का वर्ल्ड मतलब इंडिया का वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है। और बोला भी जाता है दुनिया में उससे ज़्यादा बड़ी लड़ाई कभी नहीं हुई, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक चलती रही थी। और साथ ही में उसमें इतने सारे लोग मरे थे कि जिसकी तो कोई गिनती ही नहीं थी। और वो काफ़ी बड़ी जगह पे भी वो लड़ाई हुई थी और उसमें कई सारे वेपन्स भी यूज़ हुए थे, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। उसमें इतने सारे अगर लोग मारे गए थे तो उसमें कितने सारे वेपन्स भी यूज़ हुए होंगे। और साथ ही में उसमें वहाँ पे काफ़ी दूर दूर से मतलब सैनिकों को, क्योंकि इतने सारे सैनिक मर रहे थे, उनके पास इतने सारे नहीं थे, तो उन्होंने काफ़ी दूर दूर से सैनिक भी मंगवाए थे, जो कि काफ़ी बड़ी बात थी उस टाइम पे। इसीलिए इसे वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है कर्ण वॉज द मेन कल्प्रिट ऑफ द्रौपदी हरण। जी हाँ, जो कर्ण थे वो मेन सस्पेक्ट यानी कि सबसे बड़े जिम्मेदार थे, क्योंकि जब ये खेल हो रहा था तो उन्होंने ही आइडिया दिया था क्यों ना हम लोग इसका हरण करें। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि जिस औरत के 5-5 पति होंगे वो सिर्फ एक वेश्या ही हो सकती है, जो कि काफ़ी गलत बात है। इस तरह किसी को भी नहीं कहना चाहिए। ये एक स्त्री का एक तरीके से अपमान ही होगा, काफ़ी बड़ा अपमान था। और यही एक वजह थी कि जो महाभारत हुई थी। और क्योंकि इसके बाद कोई भी पति होगा गुस्सा आ जाएगा, इसी वजह से जो पांडव थे वो सारे के सारे गुस्सा आ गए थे, क्योंकि द्रौपदी की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई थी, इतना बड़ा अपमान हुआ था एक औरत का, इसीलिए यह महाभारत हो गया था। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है अर्जुन हैड वंस सेव्ड दुर्योधन लाइफ। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि अर्जुन ने दुर्योधन की एक बार लाइफ बचा ली थी, मतलब उनकी जान बचाई थी। क्योंकि एक बार जब वो 5 पांडव अपनी माँ के साथ जंगल में यानी कि वन में रहते थे, किसी वजह से रहते थे, मुझे नहीं याद है, मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था महाभारत। तो जब वो लोग रहते थे तो उसी टाइम पे जो दुर्योधन थे वो जंगल में आए थे और उन्होंने कुछ मुझे उनका नाम नहीं याद है, कोई थी अप्सरा टाइप की थी, उन्होंने उनको मतलब परेशान किया था और इसी वजह से उनकी उनसे लड़ाई हो गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर गुस्सा हो गई थी और उसी बीच में अर्जुन ने आके दुर्योधन को बचाया था, क्योंकि वो जो अप्सरा थी वो अर्जुन की काफ़ी अच्छी मित्र थी और अर्जुन के कहने पे ही उन्होंने उन्हें मतलब माफ़ कर दिया था दुर्योधन को। और इसी वजह से इस तरीके से उन्होंने उनकी लाइफ बचा ली थी। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्ट है चौसर इज़न्ट ओनली अ लक ऑफ गेम। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि चौसर जो है सिर्फ एक लक का गेम नहीं है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी और माइंड लगाना ही पड़ता है। लेकिन उस टाइम पे इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, जो मतलब कौरव जो थे वो खेल रहे थे, दुर्योधन और ये सब वगैरह कर्ण वगैरह खेल रहे थे, उन लोगों को इसके बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, उन लोगों ने इतना ज़्यादा इसको नहीं खेला था और वो उस समय अपने मामा यानी शकुनी मामा के साथ खेल रहे थे। और शकुनी मामा जो थे इसमें काफ़ी ज़्यादा मास्टर थे और उन्होंने उन लोगों को इतना ज़्यादा सिखाया नहीं था, क्योंकि ये एक तरीके की उनकी चाल थी बदला लेने की। या आप जब महाभारत वगैरह देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों शकुनी मामा सबसे बदला वगैरह लेना चाहते थे और एक तरीके से उनकी वजह से भी महाभारत हो गई थी। क्योंकि अगर उन्होंने सही से सिखाया होता कौरव लोगों को, कौरव और पांडव को गेम, ये जो गेम होता है खेलना सिखाया होता, तो शायद ये महाभारत ना हुआ होता और ना ही ये हिस्ट्री में आया होता। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो अबाउट महाभारत। तो आई होप ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, ये आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगी होगी। या अगर आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको इस तरह की और भी कोई वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, बाय।